हम लोग शब्द प्रमाणों के विचार के प्रसंग में कितने किसके क्या प्रमाण है बुद्धि का विचार किया। उसमें अनुभव 4 प्रकार के बताए। 4 प्रकार के अनुभवों के करण 4 है। तो करण का क्या लक्षण? असाधारणम कारणम करणम ये बताया। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम यह करण का लक्षण किया। एक कारण करण कहने के पश्चात कारण क्या चीज है? तो कहा कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण। उसमें अन्यथा सिद्ध शून्यत्व देना पड़ा। तो अन्यथा सिद्ध शून्यत्व सति कार्य पूर्ववृत्तित्व कारण लक्षणम यह कारण का लक्षण सिद्ध हुआ। कार्य भी देखा। कार्य क्या चीज है? तो कार्य बताया कि प्राग भाव प्रतियोगी त्वम कार्य से लक्षणम, जो प्राग भाव का प्रतियोगी है वही कार्य होता है। तत्पश्चात यह कारण कितना प्रकार का है बताया। कारण 3 प्रकार के हैं। एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। ध्यान दीजिए। पहला है निमित्त कारण। निमित्त आते हैं समवायी कारण। उसका मूल में लिखा, मूल का पूरा कंठ होना चाहिए, फिर समझना चाहिए। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण। इसका अर्थ पदकृत्य में लिखा यत् अर्थात यस्मिन समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते, जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जिसमें कार्य रहता है किस संबंध से? समवाय संबंध से। जिसमें समवाय संबंध से कार्य रहता हुआ उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जैसे आपको बताया था, ध्यान दीजिए, प्रत्येक कार्यों के 3 कारण होते हैं। एक समवायी, असमवायी और निमित्त। अपना घट कार्य है तो घट कार्य के भी 3 कारण। एक समवायी, ये जो कपाल है ये घट का समवायी कारण है। समवाय संबंध से कपाल में घट रहता हुआ उत्पन्न होता है। अर्थात समझो, कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह समवायी कारण। घट कपाल में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए घट का कपाल समवायी कारण है। और ये इनका जो संयोग होता है ना, समझो, जो कपाल अथवा कोई भी कारण समवायी कारण परस्पर इनका संयोग, उसी संयोग को ही कभी भी असमवायी कारण कहते हैं ना। क्या होगा? असमवायी कारण हो गया। ठीक। अब इसमें रहा दंड, बाद में दंड है, कुलाल है, चक्र है, अन्य जो भी कारण है दूसरे, ये सभी निमित्त कारण हो जाते हैं। बाकी की सभी घट का समवाय कारण 2 कपाल, असमवाय कारण कपाल 2 कपालों का संयोग,
और निमित्त कारण दूसरा। तो एक एक विचार हम लोग करेंगे कि जिसमें कार्य समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। तो समवायी कारण का यही लक्षण किया, यद समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। जिसमें कार्य समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जैसे यह घट दो कपालों में समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होता है, इसीलिए घट का कपाल समवायी कारण है। इसके पश्चात असमवायी कारण। असमवायी कारण के दो एक लक्षण किया गया, इसमें दो बिंदु आते हैं। कौन से दो बिंदुओं को लेकर इसका विचार होता है कि एक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् है ना कारणम असमवाय कारण, यही दिखाते हैं एक। और दूसरा कारणेन सह, ये जोड़ते हैं कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम समवाय कारणम एवं कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम। अब ध्यान, एक अलग अलग कारणेन सह कई जगह पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि असमवाय कारण भिन्न भिन्न तरह के हो जाते। जैसे एक हमारा कार्य है घट, है ना, कार्य का पर रहता है समवाय संबंध से। घट किस में रहता है? आतापर्यंत सांगून आपला असा व्यर्थ गया की नहीं? हाँ, वो बोलता है कपाल में, अरे आपको ही बताया कार्य समवाय संबंध से जिसमें रहता है। कार्य घट किस में रहेगा? कपालों में। आपने ये भी हमारे कपाल ही नहीं था, आपका घट कहां से लाओगे आप? तो घट समवाय संबंध से किस में रहता है? कपालों में। अरे यहाँ भी तो यह समवाय कारण तो बताकर फेल गया ना। समवाय कारण कार्य अपने अवयवों में रहता है ना। कोई आपका समवाय कारण कौन है? ये हाथ पैर, ये सब इसके समवाय कारण। अभी इतना तो आपको ये पारिभाषिक शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द इनके ऐसे ही रहेंगे, इसमें बदल और कुछ नहीं होगा। इससे और कठिन भाषा आएगी, इससे सीधी भाषा और कोई नहीं है। इससे है ना, इससे सीधी भाषा आप बोलोगे तो मिलेगी नहीं, ये इससे अधिक कठिन मिलेगी लेकिन सीधी नहीं होगी। तो पहले कार्य अपने अवयवों में रहता है, जिससे जिससे वो बना हुआ रहता है वही तो अवयव है। तो अवयवों में कार्य कभी भी समवाय संबंध से रहता है। ये बुद्धि में गांठ बांध कर रखना पड़ेगा आपको। किसी की भी भाषा उस ग्रंथकार के हिसाब से होती है, अपने हिसाब से उसकी भाषा नहीं होती। उनका नियम उनके अनुसार। अब यहाँ पर ये बिल्डिंग आप बोलोगे समवाय संबंध से कहाँ रहती है, आपको आप एक मुंह बंद कर रखोगे तो कुछ नहीं लाभ होगा। ये तो बिल्डिंग रहेगी कहाँ, उसका समवाय कारण कौन होगा? इसकी मिट्टी इत्यादि, उसकी ईंटें, वह बालू, ये उसका समवाय कारण होगा। इसलिए कभी भी उसके अवयव समवाय कारण होते हैं। ये जो घट है, घट का समवायी कारण कौन है? कपाल। तो घट
समवाय संबंध से किसमें रहता है? कपाल में। तो जिसमें कार्य जिसमें समवाय संबंध से रहेगा वही उसका समवाय कारण होता है, अलग थोड़े लाना पड़ता है। तो यहाँ पर और ये आपको ध्यान देकर पढ़ना ही पड़ेगा। अरे अब देखो ये घट कपाल में समवाय संबंध से रहता है, तो कपाल घट का कौन सा कारण हुआ? और अब यह देखिए कार्य हो गया घट, कार्य के साथ अर्थात घट के साथ घट जा रहता है, बोलते ना हम कहा रहते हो, अब मेरे मित्र के साथ इस कमरे में रहता हूँ, इस महल में रहते हैं, क्या बोलते कि नहीं? तो एक साथ कार्य के साथ, कार्य हो गया घट, तो घट के साथ एकस्मिन अर्थे, एक अर्थ में, अर्थात एक अर्थ कौन है? कपाल। कार्य जिसमें रहे, घट थोड़ा ये करता है, कार्य के साथ जिसमें रहता है, कार्य दूसरी जगह पर रह रहा है। ये देखो कार्य के साथ एक स्थान में रहने वाला, ये हो गया कपाल, और कार्य जिसमें रह रहा है उसमें रह रहा है दो कपालों का संयोग। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण है उसे असमवायी कारण कहते हैं। कार्य हो गया घट, का कारण हो गया कपाल। इसी कपाल में, क्योंकि कार्य घट समवाय संबंध से कपाल में रहता है, क्योंकि कपाल के अतिरिक्त तो घट का कोई अस्तित्व नहीं है, तो घट कभी भी रहेगा तो कपाल में ही रहेगा समवाय संबंध से। संयोग संबंध से तो पृथ्वी में रहेगा, वो अलग है, लेकिन घट समवाय संबंध से कपाल में नित्य संबंध है। घट कपाल अलग हो और घट अलग हो ऐसा कभी होगा ही नहीं, इसलिए नित्य संबंध रहता है। समवाय संबंध का ही लक्षण है नित्य संबंधत्व, समवाय से लक्षण और नित्य संबंध है। और उसी कपाल में संयोग रहता है समवाय संबंध से, क्योंकि संयोग गुण है और गुण का गुणी के साथ संबंध समवाय होता है। गुण गुणिनो 5 आपको कहे थे, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, द्रव्य, पुनः अवयव, ये हो गया अवयव, अवयव अवयवी, है कि नहीं? इनका संबंध होता है समवाय संबंध। घट है अवयवी और कपाल है अवयव, इसलिए उनका संबंध समवाय संबंध। और ये संयोग गुण है और कपाल गुणी है, इसलिए उनमें भी संबंध हुआ समवाय संबंध। इनमें समवाय संबंध होता है। इस तरह से कार्य हो गया घट, घट रूपी कार्य के साथ एक जगह पर रहने वाला कारण स्वयं संयोग। क्या हो गया? संयोग। दो कपालों का संयोग, इसलिए घट का दो कपाल द्वय संयोग असमवायी कारण होता है। अरे थोड़ा टाइट बैठो और आदेश की उसमें हमको आए इस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, चल रहा है इस हिसाब से नहीं। अब हम ये हो गया एक कार्य के साथ एक अर्थ में रहने समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवाय कारण। अब दूसरा देखो, कार्य जैसा घट है उसी तरह घट का रूप भी तो कार्य है। तो घट का रूप किस में रहता है? घट का रूप आप में थोड़ा आकर रहेगा, तो ये बोल रहे कि घट में रहता है, इसमें कोई संदेह है?
अरे आपका काला गोला रूप के दूसरे में जाकर रहेगा। किस में घट का रूप किस में रहता है? तो घट के रूप का समवाय कारण कौन होगा? घट। क्योंकि घट ये रूप कार्य है, उसका समवाय कारण कौन हो गया? बोलो ना अच्छी तरह से। घट देखो ना महाराज क्या ताकत से बोलता है ना। क्या कारण है घट का? घट का समवाय कारण क्या है? घट दो कपाल है। घट का समवाय कारण क्या है? कपाल। अरे बुद्धि होनी चाहिए। घट का समवाय, हंसने से क्या ऐसे हंस रहे हो? कम से कम चूक बोला तो भी बोला ना। घट का समवाय कारण क्या है? कपाल। और असमवाय कारण? संयोग। कपाल संयोग। कपाल द्वय संयोग। क्या हो गया? कपाल संयोग। ये घट का कौन सा कारण है? असमवाय कारण। और घट का समवाय कारण? कपाल। कपाल घट का समवाय कारण है। असमवाय कारण? कपाल द्वय संयोग। और उससे भिन्न दंड इत्यादि कौन से कारण है? निमित्त कारण। तो ये चीज चार चीजें रखो। एक कार्य, दूसरा समवाय कारण, तीसरा समवाय कारण और चौथा निमित्त कारण। ये ध्यान में रखिए। इसके पश्चात अब हम आगे विचार करेंगे। ये अपने पास है घट का रूप। क्या है? घट का रूप। घट का रूप कौन सा कारण है? का कार्य है। कार्य। घट का रूप कार्य है। दूसरा है घट का कारण। घट के रूप का कारण कौन है? घट ही है। घट के रूप का कारण कौन है? घट। हाँ? घट। कितना संदेह है? हाँ? अरे इतना तो संदेह मूर्खों को नहीं होगा। इतना संदेह अपने को है कि अरे घट का रूप का कारण कौन होगा? उसका समवाय कारण अलग होता है। एक बार इसको ध्यान में रखिए। लेकिन आपको जाकर पढ़ना नहीं है तो तर्क संग्रह बाद में कभी भी नहीं। आगे हाथ में लगेगा तो लगेगा, नहीं तो बाद में नहीं लगने देगा। घट का रूप यह कार्य है, वह रूप गुण है। गुण 14-24 गुण पढ़े होंगे। तो वो गुण किस में रहता है? गुणी। उसमें गुण ही है। तो कारण गुण ही समवाय कारण है। तो उसी रूप का समवाय कारण कौन है? कौन है? बोलिए ना। आपको बोलने में तकलीफ है कुछ? तो घट कार्य है। घट का रूप कार्य, उसका कारण हो गया घट। अब कारण ये कारण है, ये कार्य हो गया। क्या हो गया? कार्य कौन है? रूप है। कारण कौन है? घट। बंद करो, सुनो क्योंकि उसका तो एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवायी कारण है। इसके विषय में देखो, कार्य कौन है? कार्य कौन है? घट का रूप। कार्य है घट का रूप। कारण कौन है? घट। तो कारण के साथ, ये कारण अर्थात घट के साथ एक ही पदार्थ में अर्थात कपाल में समवाय संबंध से रहने वाला कारण कौन है? कपाल रूप। वह कपाल रूप घट रूप का असमवायी कारण है। इस तरह से समवायी कारण और असमवायी कारण का विभाग समझना चाहिए। एक बार पदकृत्य पढ़िए। कार्य नहीं थी।
कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति आत्मविशेष गुणभिन्नत्वे सति यत् कारणं तत् असमवायी कारणम्। इन्होंने इतना लक्षण किया। कार्य न सात्विक अलग विभाग वाद्य न आठ वाली है ना, कार्य के साथ। अब कार्य कौन है? बोलिए। घट के साथ एक अर्थ में अर्थात कपाल में रहता हुआ, जो कपाल में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण कौन है? घट का संयोग कारण है, इसलिए घट के प्रति असमवाय कारण हो गया कपाल द्वय संयोग। और कारण के साथ अर्थात घट का रूप कार्य है, उसका कारण हो गया घट। कारण के साथ यानी घट रूपी घट का रूप जो कार्य है उसका कारण घट। उस घट के साथ एक अर्थ में कपाल में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण, वह कौन सा कारण है? असमवाय कारण। लेकिन कौन सा होना चाहिए? आत्मगुण भिन्नत्वे सति। क्या लिखा? आत्मगुण लिखा है ना, आत्मगुण भिन्नत्वे सति। ये क्या होता है? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। ये देखिए, मैं तो ये लक्षण आत्मा के विशेष गुण में जाता है। देखो, इच्छा ये किसका गुण है? आत्मा का। इच्छा आत्मा में रहती है ना? और आत्मा में पुनः ज्ञान रहता है। एक पहले क्या होता है पता है? जानाती, बाद में इच्छति। पहले मनुष्य जानता है किसी को भी और फिर उसकी इच्छा करता है। तो ये ज्ञान कारण हुआ कि नहीं? है ना? आत्मा का विशेष गुण है ज्ञान। आपने पढ़े भी है आत्मा का अज्ञान ज्ञानाधिकरणम आत्मा। और ज्ञान गुण वाला आत्मा है, ये तो पढ़ा ना। ज्ञान आत्मा का गुण है, नैयायिकों का मत। टाइट बैठो। और ज्ञान होने के बाद इच्छा होती है। कार्य हुआ इच्छा और कारण हुआ ज्ञान। तो ये कार्य समवाय संबंध से आत्मा में रहता है और उसी आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रहता है। तो ज्ञान भी इच्छा का असमवायी कारण होने लगा। क्या होने लगा? असमवायी कारण। उसमें अतिव्याप्ति होने लगी। तब कहा आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। इसको आत्मा के विशेष गुणों को हम असमवायी कारण नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या पद देना पड़ेगा? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। ज्ञान को इच्छा का असमवायी कारण नहीं मानना, इसलिए लिखा क्योंकि लक्षण तो पूरा जा रहा था ना, इसलिए कहा आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येन कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वम् समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्। इतना लक्षण करें। बस आत्मा के विशेष गुणों को कारण नहीं मानना। तंतु संयोगात अतिव्याप्ति वारणाय कारणी। अब देखो यहाँ इतना ज्यादा कुछ नहीं, दो ही लिखा होगा कि हम अव्याप्ति वारणा कारण अव्याप्ति होगा। अपने अतिव्याप्ति का मतलब क्या हो रहा है ना? अब ये देखिए, यदि हम इतना ही करेंगे कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम, तो कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवाय कारण है। तो क्या हो जाता?
कार्य घट वो रहता है कपाल में, और उसी में समवाय संबंध से रहने वाला संयोग है, तो संयोग में लक्षण न जाता, कोई दोष न होता। लेकिन कपाल रूप भी घट रूप का कारण है, उसमें न लक्षण जाता ना। तो देखो कार्य के साथ कार्य घट का रूप, कार्य के साथ एक अर्थ में रहता हुआ कारण, ये कपाल घट रूप का कारण नहीं है। कपाल नहीं है ना, कारण तो कपाल रूप है, इसलिए फिर इसमें लक्षण न जाता तो अव्याप्ति होती। इसलिए इसमें भी लक्षण जाने के लिए दूसरा विभाग दिया लक्षण में कारणेन सह। क्या लिखा? कारणेन सह। फिर कारण के साथ, फिर कार्य नहीं पकड़ना पड़ेगा, कारण घट के साथ है ना, घट के साथ कपाल रूप, कपाल में रहने वाला कौन कारण है? कपाल रूप, इसलिए कपाल रूप घट रूप का असमवाय कारण है। और यदि दूसरा कर लेते हैं कि संयोगे अव्याप्ति वारणाय कार्य नीति, ये दिया होगा ना आगे। तंतु रूपादिषु अव्याप्ति वारणाय कारणी। हाँ, संयोगे आगे हाँ, आत्मविशेष गुणी अतिव्याप्ति वारणाय आत्मविशेष गुण भिन्नत्वे सति। देख आत्मा का विशेष गुण ज्ञान था ना, तो उधर का इच्छा आत्मा ज्ञान, ठीक है। तो आत्मा के विशेष गुण ज्ञान है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आत्मा विशेष गुण भिन्न पद है, अर्थात आत्मा के विशेष गुणों को कारण नहीं मानना, इतना स्पष्ट है। आगे विशेष वारणाय कारणमिति। अब यहाँ पर इतना ही कर लेते हैं कि कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण न कहते, समवाय संबंध से प्रत्येक पदार्थों में कुछ न कुछ विशेष रहता है, उसका गुण धर्म विशेष सब में, नित्य पदार्थों में विशेष रहता है। तो जैसे कारण नहीं है ना, वो केवल रहना जो भी रहता है, जैसे द्वेणुक बनता है अंतिम है नहीं, जैसे द्वेणुक है, द्वेणुक कार्य है, और द्वेणुक किससे बना हुआ है? दो परमाणु से, दो परमाणु मिलकर द्वेणुक बनता है। तो यह परमाणु किस में रहता है? समवाय संबंध से द्वेणुक में रहता है कि नहीं? लेकिन इस द्वेणुक में ही विशेष गुण लग रहते हैं ना, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्पदंतायो, आरंभ में दिया था, नित्य द्रव्यों में रहने समवाय संबंध से रहने वाले विशेष होते हैं। तो ये द्वेणुक भी इन्हीं परमाणु में रहता है, और उसमें समवाय संबंध से विशेष भी रहता है। तो विशेष को भी हमको असमवाय कारण मानने की आपत्ति आएगी, लेकिन वो विशेष कारण उसका वारण करने के लिए कारण पर दिया। कारण भी होना चाहिए ना, केवल समवाय संबंध से रहता है वो असमवाय कारण होता है, ऐसा नहीं। जो समवाय संबंध से रहे और कारण भी हो वो असमवाय कारण। जैसे ये द्वेणुक है, द्वेणुक बना, उसका समवाय कारण हो गया दोनों अणु, और उनका संयोग ये द्वेणुक का कारण है। संयोग न होता तो द्वेणुक कहते नहीं कोई, है ना। इसलिए संयोग द्वेणुक का कारण भी है, इसलिए हमने उसे असमवाय कारण कहा, है ना। इसलिए कारण पद इसलिए दिया कि विशेष जो द्रव्य गुण कर्म द्रव्य सामान्य विशेष है ना, समवाय अभाव, इसमें विशेष में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कारण पद दिया हुआ है। बाकी कर